भारत में दालों का उत्पादन की बात करें, मसूर में अगर बात करें तो मसूर भारत इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट इंपोर्टर है। सबसे ज़्यादा खरीदते भी दुनिया में हम लोग हैं बाहर से, उत्पादन भी हम लोग करते हैं और खाते भी हम लोग हैं। तो मसूर बहुत है हमारे यहाँ पर। भारत में मसूर की बात करें तो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया, बताया मैंने आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी काम का है। नियरली 1.6 मिलियन टन हम पैदा करते हैं। टोटल दालें होती हैं 25-26 मिलियन टन हमारे यहाँ। 40% में चना क्या होता है अपना, चना ही बोलते हैं यार, चना दाल ना, चना दाल होती है, होती है अरहर दाल, नोन एज तूर दाल ऑल्सो, उड़द होती है, ठीक है। बस 3-4 मेन दालें हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूस हम चना करते हैं, 40% दालों को हमारे चना होती है। उसके बाद अरहर करते हैं थोड़ा बहुत हम 4 मिलियन टन के आसपास। मसूर आती है फिर हमारे यहाँ, मसूर मेजर प्रोडक्शन इंडिया में। तो मेजर 40% प्रोड्यूस करते हैं चना दाल, ठीक है। चना, देन उसके बाद अरहर, देन उसके बाद फल्ली आपके बात करें। फिर देखिए हम लोग कितना पैदा कर रहे हैं, तो हम लोग पैदा कर रहे हैं लगभग 1.6 मिलियन टन पैदा करते हैं हम लोग मसूर दाल। लार्जेस्ट है वर्ल्ड में ये, कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है हम लोग और इंपोर्ट भी लार्जेस्ट करते हैं। आइए बात करें तो ऑल टाइम हाई हो गया इस बार, काफ़ी अच्छा रहा हमारे यहाँ पर ये। अच्छा, ये जो क्रॉप ईयर होता है कब से कब तक होता है? शुगर केन ईयर, कॉटन ईयर, फाइनेंस ईयर, आरबीआई ईयर, सुने आपने कभी ये बातें? सुनी है, कुछ कुछ सुना वो लग रहा है। देखिए आरबीआई को चेंज कर दिया गया है अब, आरबीआई और फाइनेंस एक साथ हो गए। पहले आरबीआई ईयर अलग चलता था, बट नाउ डेज आरबीआई और फाइनेंस एक साथ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। फाइन। शुगर केन ईयर अक्टूबर से सितंबर, ठीक है। कॉटन ईयर सेम, कॉटन ईयर सेम होता है, शुगर केन ईयर सेम होता है। एग्रीकल्चर ईयर होता है आपका जुलाई से अगस्त और जुलाई से जून, 1 जुलाई से 30 जून। तो क्रॉप ईयर की बात कर रहे हैं हम उससे आप, तो ये चलेगा आपका 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। तो खरीफ से स्टार्ट करते हैं, खरीफ, रबी, जायद, देन खरीफ। खरीफ कब चालू होती है हमारे ऑलमोस्ट जून में, तो 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनेंस ईयर को अपने, या क्रॉप ईयर को। तो 1 जुलाई टू 30 जून ये होता है आपका क्रॉप ईयर, ठीक है। बात करें क्रॉप ईयर जो खत्म हुआ लास्ट ईयर 23-24 क्रॉप ईयर जो खत्म हुआ, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हम देख रहे हैं मिलियन टन में मसूर का आ रहा है। चलिए कुछ और बात करनी है, मुझे दिखाना है आपको यहाँ पर। देश में कौन सी दाल किस क्रॉप में होती है? खरीफ, रबी और स्प्रिंग बोलते हैं हम लोग। जायद बोलिए, स्प्रिंग बोलिए, अच्छा रहेगा। तो खरीफ पे कुछ दालें होती हैं, कुछ दालें हमारे यहाँ रबी में होती हैं, कुछ दालें हमारे यहाँ स्प्रिंग में होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या है हमारे यहाँ पर, कौन से एरिया में होती है लैंटेन? जहाँ पर रेनफेड एरिया है, वर्षा से सिंचाई होती है यहाँ पर, वहाँ पैदा करते हैं मुख्यतः हम लोग। और मुख्यतः कौन सी क्रॉप है इंडिया में? ये राबी क्रॉप है। या देखिए मुख्यतः इंडिया में दालें राबी होती हैं, ठीक है, राबी में होती हैं। तो खरीफ में कम होती हैं लेकिन राबी में ज़्यादा दालें होती हैं हमारे यहाँ पर, इन जनरल राबी में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ठीक है, कनाडा से नहीं आ रही है तो संकट हो गया हमारे यहाँ मसूर का। तो अरहर दाल तो ठीक है जो भी हो, मसूर से रेट महंगी हो गई है आजकल। तो मसूर के लिए क्या क्या चाहिए होता है? pH 7 होना चाहिए इसका मसूर के लिए, आपको पैदा करने के लिए। कौन सी सॉइल में होती है जनरली आपको? ये क्ले लोम या सैंडी सॉइल, ग्रोइंग बेसिकली सैंड टू क्ले लोम। तो सैंडी सॉइल अच्छी होती है, बलुई मिट्टी अच्छी मानी जाती है इसके लिए। बिहार इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? मान ली ये तो यूपी, एमपी, बिहार नॉर्मल बेल्ट है अपना ये, ठीक है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड काफ़ी बड़ा बेल्ट है मसूर का। 25% मसूर इंडिया में कहाँ होती है? केवल बुंदेलखंड रीजन में। तो बुंदेलखंड रीजन है, रबी की क्रॉप होती है अपने आप में, रबी के मौसम में यहाँ होती है, ठीक है। अगर बात करें दुनिया में, अगर हम देखें दुनिया में कनाडा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, रशिया, ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं। इंडिया टॉप पर आ गया इस साल, मसूर ने अच्छा पैदा किया है। कनाडा सेकंड पे चला गया, कनाडा से मंगाते थे हम लोग, बाकी दालें नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा सा संकट हमारे यहाँ पैदा हो गया है। कनाडा से मंगाते थे अभी मसूर, अब आना मुश्किल हो गई है, बाकी जगह से मनी पड़ेगी फिर हमको। बताया मैंने आपको यहाँ पर दालों का थोड़ा उत्पादक उपभोक्ता आया तक हम लोग हैं यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ जो चना दाल है उसकी बात करें तो ग्राम की बात करें तो चना दाल जो है 40% प्रोड्यूस होती है हमारे यहाँ पर। हमारे टोटल दालों का 40% चना दाल है हमारे यहाँ पर। उसके बाद अरहर का है लगभग 15 से 20%, एंड उड़द एंड देन मूंग है 8 to 10% आपकी। और तकरीबन इतना ही आपका तकरीबन आपका मसूर है, थोड़ा सा कम इससे। तो मेजर जो क्रॉप है इंडिया में दालों की याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट है। अगर चने की बात करें, चना है, देन तुअर है, देन उड़द है। टॉप 3 क्रॉप देख लें दालों में एक बार, तो चना, उड़द और चना, अरहर और उड़द की बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। चना इज ग्राम ऑल्सो। रबी हमारे मेन क्रॉप है, रबी में होता है 60% हमारे यहाँ पर, 40% होती है हमारे यहाँ स्प्रिंग या फिर खरीफ के अंदर, ठीक है। तो मेजर होता है रबी के अंदर हमारे यहाँ। तो इतर क्रॉप जो रबी की हमारे यहाँ, मसूर की बात करें या फिर हम अन्य दालों की बात करें। टॉप पर कौन है हमारा? एमपी। एमपी टॉप पर है टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है। बट इन बात करें खरीफ सीजन में एमपी में दाल नहीं होती है। खरीफ के टाइम एमपी में दालें कम होती हैं, राजस्थान में दालें बहुत ज़्यादा होती हैं।
दालें एमपी में ज़्यादा होती हैं रबी के टाइम में, और टोटल मिल जाती हैं रबी में ज़्यादा हो जाता है। तो चना दाल है हमारे रबी क्रॉप होती है। तो ऐसे में होता क्या है कि राजस्थान मिलेगा, अब खरीफ में दालें राजस्थान मिलेंगी हमेशा, तो एक ही बारिश होना है, एक ही सीन होना है वहाँ पर। तो खरीफ में दालें राजस्थान में ज़्यादा होती हैं और रबी में ज़्यादा होती हैं एमपी के अंदर, ओवरऑल ज़्यादा होती हैं एमपी के अंदर, तय कर पाएंगे। तो मेजरली क्रॉप मिलती है खरीफ की आपको राजस्थान में। तो अगर दालों की बात करें तो दालों में अरहर दाल की बात करें तो अरहर दाल में टॉप पर स्टेट है महाराष्ट्र, हमको दिख रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी अरहर दाल में टॉप पे 3 स्टेट हैं आपके ये। चने की बात करें तो चने में ऑफकोर्स यहाँ पर महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान का नाम आ रहा है यहाँ पर। टॉप 3 स्टेट है महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। अगर बात करें टोटल इनपुट्स में, टोटल की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान टॉप 3 स्टेट है टोटल दालों में हमारे यहाँ पर। ठीक है, टोटल दालों में एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। हुआ क्या था कुछ साल पहले 17-18 में एमपी प्रोडक्शन कम हो गया था, मुझे आता है, क्योंकि एमपी में वीट प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा था हमारे यहाँ, बहुत तेजी से वीट हुआ था। तो किसानों ने खेती करना बंद कर दालों की। महाराष्ट्र टॉप पर आ गया था उस साल, और जब महाराष्ट्र टॉप पर आया था उस साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था टॉप पर स्टेट कौन सा है, उस साल महाराष्ट्र था। बट एमपी फिर से अपनी कंडीशन वापस आ गया पोजीशन पर, एमपी टॉप पर है फिर से। एक साल बीच में महाराष्ट्र टॉप पर आया, तो यूपीएससी उस साल पूछा था क्वेश्चन दालों में टॉप पर कौन है। यूनिफाइड अपना डेटाबेस है यहाँ पर, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, उपज नाम का डेटाबेस है आपका ये, पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का, यूपीएजी, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ मिल जाएगा आपको कितना, किस राज्य में कितना हो रहा है प्रोडक्शन, डैशबोर्ड पे जाकर चेक कर सकते हैं इसमें कि कौन से राज्य में कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो राइस में कौन सा स्टेट टॉप पर है, या फिर खरीफ में कौन सा स्टेट टॉप पर है, वो चेक कर सकते हैं आराम जाकर यहाँ पर। आपको जो भी क्रॉप चेक करनी है इसलिए आप ज्वार, बाजरा, गेहूँ जो भी चेक करना है आपको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, गेहूँ की बात करें तो यहाँ पर खरीफ रबी दोनों मिला दिया जाए तो गेहूँ में टॉप पर कौन है, हमारे 3 स्टेट आपको दिख रहे हैं ये। ठीक है, लिख लीजिएगा, खुला हुआ पोर्टल प्लीज़, आप बाद में चेकआउट करेंगे इससे ज़्यादा लिख लीजिए यहाँ पर। गेहूँ में टॉप पर 3 स्टेट आपके हैं, ये पूरा सी मिला दिए, दोनों मिला दिए ना, खरीफ रबी मिलाकर। ठीक है, यूपी, एमपी, पंजाब टॉप पर हैं आपके गेहूँ में। यूपी, एमपी, पंजाब टॉप 3 स्टेट हैं गेहूँ में आपके। चलिए ज्वार एक बार चेक कर लीजिए, ज्वार के बारे में एक बार। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान ज्वार में पूछ सकता है, मिलेट से बनाया हम लोगों ने भी, तो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। यार देखिए अभी इंटरनेशनल ईयर मिलेट था आपका पीछे, वो तो था ही था, आपने देखा। यार देखिए जब भी कोई ईयर ऐसा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, 2-3 चीज़ रखिएगा उस पर। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, पहली बार जिस साल वो डिक्लेयर हुआ होता है, मान लीजिए 18 में डिक्लेयर हुआ कि 23 मनाएंगे हम लोग, लेट सेलिब्रेट करेंगे मिलेट ईयर, तो 18 या बीटी में क्वेश्चन पूछा था उसने, 23 बीटी में क्वेश्चन नहीं आएगा। इस साल डिक्लेयर हमने किया कि 24 को सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, कौन सा ईयर, मान लो कैमल ईयर डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने, या 27 को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कोई ईयर हम लोग, या पूरा डिकेड डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने नेक्स्ट कोई, तो क्वेश्चन इस साल पूछेगा जो नेक्स्ट डिक्लेयर बाद में किया हम लोगों ने। बट इट तो उस साल नहीं पूछते जाके क्वेश्चन यूपीएससी कभी, जैसे मुझे याद आता है लास्ट ईयर बात में करूँ तो 18 था हमारे यहाँ पल्सेस ईयर, 16 में डिक्लेयर किया था, क्वेश्चन 16 के मेंस में आया था उस साल। तो जिस साल वो डिक्लेयर होता है उस साल एग्जाम में आता है, उसके जिस साल वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पर क्वेश्चन नहीं आता। इस साल आप लोग नए डिक्लेयर किए होंगे, वो देखिए कौन से हम डिक्लेयर किए हैं, क्वेश्चन उस पर निकलेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस साल कोई चर्चा में नहीं रहा स्पेशल। मक्के में कोई और आ गया टॉप पर, एमपी आ गया, कर्नाटक, बिहार मक्के में टॉप पर है, एमपी, कर्नाटक, बिहार आपके यहाँ पर। चना देख लीजिए, चना में कम आएगा, एमपी टॉप पर है, काफ़ी लीड कर रहा है, वॉट ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं हमारे पास 23 मिलियन टन दालें हो रही हैं, 23 मिलियन टन दालें हमारे पास हैं, आउट ऑफ 12 मिलियन टन दालें केवल चना है, ऑलमोस्ट 40%।